हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज से हम हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 2 है, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हम बजट कंसेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द टर्म बजट appears to have been derived from the French word baguette, which means little bag or a container of documents and accounts. A budget is an accounting plan. It is a formal plan of action expressed in monetary terms. It could be seen as a statement expected income and expenses under certain anticipated operating conditions. It is a quantified plan for future activities, quantitative blueprint for action. इस बजट वर्ड पर हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ए बजट वर्ड जो आया है, डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये वर्ड आया है? फ्रेंच वर्ड बगेटी। इस वर्ड से इंग्लिश वर्ड बजट क्या हुआ है, आया है। इस बगेटी का मीनिंग क्या है? एक लिटिल बैग और अ कंटेनर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स। बजट का प्रॉपर जो डिक्शनरी मीनिंग है फ्रेंच वर्ड में, वो क्या है? एक बजट का मतलब है एक लिटिल बैग या फिर एक कंटेनर है कि जिसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर जो अकाउंट्स है उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये बजट क्या है? एक अकाउंटिंग प्लान है, एक फॉर्मल प्लान ऑफ एक्शन है कि जो एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म, यानी कि जो मॉनिटरी टर्म्स है, यानी कि रुपीज़ में, डॉलर्स में, उसमें ये प्लान ऑफ एक्शन क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इट कुड बी सीन एज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस अंडर सर्टन एंटिसिपेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी कि जो एक सर्टन ऑपरेटिंग कंडीशन है, उस ऑपरेटिंग कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड इनकम या फिर एक्सपेंसेस होंगे उसका एक क्या है, स्टेटमेंट है। इसको क्या किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है। क्वांटिफाई का मतलब क्या है? इसको आंकड़ों में, यानी कि मॉनेटरी टर्म का मतलब ही क्या है, इसको आंकड़ों में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। एक फ्यूचर एक्टिविटी का एक क्वांटिटेटिव जो प्लान ऑफ एक्शन है या फिर क्वांटिटेटिव जो ब्लूप्रिंट है, उसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स पर्पजेस बाय कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गोल्स। Efficient planning of these activities is very important, and that is why the management has a crucial role to play in drawing out the plan for its business. Various activities within a company should be synchronized by the preparation of plans of actions for future period. These comprehensive plans are usually referred to as budgets. Budgeting is a management tool or device used for short-term planning and control. It is not just accounting exercise. जनरली मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है, वो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बजट एक मैनेजमेंट के हाथ का एक क्या होता है, टूल होता है कि जिसको यूज करके मैनेजमेंट जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या फिर जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़
मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। यानी कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, मैनेजमेंट के फंक्शन हमें मालूम है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, मोटिवेशन है, कंट्रोलिंग है, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि ये जो फंक्शंस है उसको एक कलेक्टिव करके, यानी कि इसका इस्तेमाल करके बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट क्या करती है, अचीव करती है। सो मैनेजमेंट को हर एक फंक्शन पर, हर एक एक्टिविटी पर, जनरली हर एक एक्टिविटी पर कंट्रोल रखना क्या होता है, जरूरी होता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग ये पहली एक्टिविटी है और कंट्रोल एक क्या है, दूसरी या फिर लास्ट एक्टिविटी है। सो फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट के हाथ का एक जो टूल है उसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। सो इसकी अब हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे कि जिसके आधार पर हम बजट को डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्लियर कर सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू CIMA, दैट इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, बजट क्या है, बजट इज अ प्लान क्वांटिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स prepared and approved prior to a defined period of time, usually showing planned income to be generated and expenditure to be incurred during the period and the capital to be employed to attain a given objectives. So इस डेफिनेशन से हम बजट को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या है ये, एक क्वांटिफाइड क्या है, प्लान है। क्वांटिफाइड का मतलब क्या है कि जिसमें आंकड़े होते हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी का मतलब क्या है, जो मनी मैटर है। इसका मतलब क्या है, अगर इंडिया में बजट बनाया जाता है तो मॉनिटरी टर्म क्या होगी, रुपया होगी, रुपीज़ होगी। अगर ये बजट अमेरिका में तैयार होता है तो मॉनिटरी टर्म क्या होगी, जनरली डॉलर, ये क्वांटिफाइड टर्म होगी। सो ये क्या है, एक मॉनिटरी क्वांटिफाइड प्लान है और जिसको अप्रूव किया जाता है। अप्रूव का मतलब क्या है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 1 साल 2 साल, ये एक ड्यूरेशन रहता है। उस ड्यूरेशन के लिए ये जो मॉनिटरी प्लान है वो तैयार किया जाता है कि जिसमें यूजुअली शोविंग प्लान्ड इनकम टू बी जनरेटेड, यानी कि उस पीरियड में इनकम कितना जनरेट करना है एंड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, और एक्सपेंडिचर कितना करना है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, इसका एक क्या होता है, एक प्लान होता है ड्यूरिंग द पीरियड एंड कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड टू अटेन गिवन ऑब्जेक्टिव। और बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अटेन करने के लिए हाउ मच कैपिटल टू बी रिक्वायर्ड, इसका एक क्या होता है, एक प्लान होता है। जनरली उसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। सो क्या है ये बजट, एक क्वांटिटेटिव टर्म है, एक मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी टर्म है। इसमें क्या होता है, एक प्रायर एक प्लान होता है। शॉर्ट टर्म जो पीरियड होता है वो जनरली क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। उस शॉर्ट टर्म पीरियड में इनकम कितना होना चाहिए, उस इनकम को अचीव करने के लिए एक्सपेंडिचर कितने करने चाहिए और कैपिटल कितना लग सकता है, उसका जो प्लान है जनरली उसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। इन व्यू ऑफ केलर एंड फेरेरा, उन्होंने बजट की डेफिनेशन क्या की है, अ बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ रिलेटेड एजम्पशन। सो ये उन्होंने डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, एक प्लान ऑफ एक्शन है। ये प्लान ऑफ एक्शन क्यों तैयार किया जाता है, टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, बिजनेस के जो प्रमोटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने
जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं उसको स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव क्या करना है, अचीव करने के लिए जो प्री डिटरमाइंड सीरीज रिलेटेड टू एजम्पशन, कुछ जो फ्यूचर के लिए जो एजम्पशंस है, क्या घटनाएं घटने वाली है इन फ्यूचर, उसको सामने रख कर ये ऑब्जेक्टिव्स क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। और उसको अचीव करने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन है वो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। देन और एक डेफिनेशन है, जी वेल्श की डेफिनेशन है, अ बजट इज अ रिटर्न प्लान कवरिंग प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म फॉर डेफिनेट टाइम पीरियड। सो ये क्या है, एक रिटर्न प्लान है जिसमें प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़ यानी कि इन फ्यूचर हमें क्या एक्टिविटीज़ करने हैं उसका जो रिटर्न प्लान है उसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ अबाउ डेफिनेशन, बजट की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बजट के फीचर्स है हमें मालूम होते हैं, वो क्या है, ये बजट क्या है, मेनली अ फोरकास्टिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस। सो ये बजट क्या है, एक फोरकास्टिंग और जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने का एक क्या है, ये डिवाइस है। और ये क्या है बजट, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड इन एडवांस बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी और प्रोजेक्ट। सो जो कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं उसके पहले इन एडवांस ये क्या किया जाता है, प्लान या फिर ये बजट तैयार किया जाता है। इट इज़ इन कनेक्शन विथ अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड। जनरली इसका कनेक्शन किससे होता है, एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड ये बजट होता है, या फिर 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी इसका पीरियड हो सकता है। फिर भी जनरली बजट तैयार करते वक्त जो शॉर्ट टर्म पीरियड है 1 साल का, जनरली ये क्या होता है, बजट के लिए पीरियड होता है। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। सो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि बजट को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको क्या करना होता है, अप्रूव करना होता है। देन इट इज़ ऑल्सो शोज कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। और उस पीरियड में कैपिटल कितना लगेगा, हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये बजट के थ्रू क्या होता है, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके आधार से हम ये बजट की क्या है, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या फिर बजट की कंसेप्ट जो है वो क्या होती है, क्लियर होती है। सो क्या है बजट, एक क्वांटिटेटिव क्या है, एक मॉनिटरी क्या है, एक प्लान है जो फ्यूचर से रिलेट होता है, कि जिसमें इनकम कितना होगा, जिसमें एक्सपेंडिचर कितने होंगे, जिसमें कैपिटल कितना लगेगा, और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये क्या है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसको क्वांटिफाई या फिर मॉनिटरी टर्म में यानी कि आंकड़ों में जिसको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब बजटरी कंट्रोल। सो बजट की कंसेप्ट तो क्लियर हो गई, अब हमें ये बजटरी कंट्रोल की कंसेप्ट क्या करनी है, क्लियर करनी है। तो देखो, बजटरी कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। बजटिंग इज दस ओनली अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो एक बजटरी कंट्रोल क्या है, जनरली एक जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को मैनेज करने की एक क्या है, मेथड है। बजटरी कंट्रोल क्या है, कॉस्ट को मैनेज करने की मेथड है, कि जिसमें बजट को प्रिपेयर करके कॉस्ट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सो बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या है, बिजनेस की जो भी कॉस्ट इनकर होने वाली है इन फ्यूचर, जनरली बजट का रिलेशन किससे है, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड ये बजट की क्या है, कॉन्सेप्ट है, जिसको वर्तमान में यानी कि बजट
आज तैयार किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करके हम जो फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। और जनरली ये ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, कॉस्ट कंट्रोल का ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बजटरी कंट्रोल एक क्या है, एक टेक्निक है कि जिससे कॉस्ट को क्या किया जाता है, कंट्रोल या फिर मैनेज किया जाता है। सो बजटिंग ये क्या है, बजटरी कंट्रोल का एक ये पार्ट है। सो हमें ये बजटरी कंट्रोल की सिस्टम क्या है उसको क्या करना है, अब समझना है। पहली लाइन में हमें समझ में आया है कि क्या है, मैनेजमेंट को जो कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है वो कॉस्ट कंट्रोल करने की जो मेथड है जनरली थ्रू बजट, ये मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बजटरी कंट्रोल होता है। तो डेफिनेशन में क्या कहा है वो अब हम देखेंगे। बजटरी कंट्रोल is the establishment of budgets relating to the responsibilities of executives of a policy and the continuous comparison of the actual with the budgeted results, either to secure by individual action the objectives of the policy or to provide a basis for its revision। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। अब थोड़ा इसको समझो क्या है ये बजट कंट्रोल में क्या होता है। इट इज़ अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स। सो पहले ये बजट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये बजट तैयार करते वक्त किसके लिए, किससे रिलेटेड ये बजट होता है, रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द पॉलिसी, यानी कि बिजनेस में जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो अथॉरिटीज़ है, उन अथॉरिटीज़ से रिलेटेड ये बजट्स क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एंड द कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल विथ बजटेड रिजल्ट, और क्या किया जाता है आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी काम होता है उसका जो रिजल्ट है, एक्चुअल जो रिजल्ट आता है उसका जो कंपैरिजन है, कंटिन्यूस कंपैरिजन किया जाता है। किससे कंपैरिजन किया जाता है, जो बजटेड फिगर्स है। बजटेड फिगर्स, बजट का मतलब देखते वक्त हमने देखा है ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्लान ऑफ एक्शन है। इसमें क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इसमें होती है। ये इनकम की होती है, एक्सपेंडिचर की होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट की ये वैल्यू होती है। तो जो एक्चुअल फिगर है उस एक्चुअल फिगर से जो बजटेड फिगर है उसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। आइदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी और टू प्रोवाइड बेसिस फॉर इट्स रिवीजन। और ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है, जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं या फिर जो पॉलिसीज़ है या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको बेस, उसको रिवाइज करने के लिए ये रिवीजन होना जरूर होता है। यानी कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं, जो भी हम पॉलिसीज़ तैयार करते हैं, उसका जो कंपैरिजन है एक्चुअल फिगर से होना ज़रूरी होता है, कि जिससे अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते या फिर जो पॉलिसीज़ है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती तो उसमें रिवीजन होना ज़रूरी होता है। तो उस रिवीजन के लिए एक बेस होना ज़रूरी होता है। तो वो बेस पाने के लिए जनरली ये जो बजट है वो तैयार करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करके जो एक्चुअल फिगर है वो फिगर बजटेड फिगर से कंपेयर की जाती है, और कंटिन्यूअस इसमें जो रिविजन्स है वो रिविजन्स किए जाते हैं। जनरली इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। सिंपल है, बजट तैयार करना, बजट तैयार करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट मिलते हैं वो रिज़ल्ट को देखना और उस रिज़ल्ट का कंपैरिजन बजटेड फिगर से करना, जिसके थ्रू जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, और उसमें अगर कुछ कमियां है वो कमियां भी ध्यान में आती है, और जो रिविजन्स है वो रिविजन्स क्या होती है, बिजनेस वो रिविजन्स उसमें करती है। तो इसके लिए ये बजटरी कंट्रोल की कंसेप्ट
क्या की जाती है, यूज की जाती है। सो मेन फीचर क्या है बजटरी कंट्रोल के, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट फॉर ईच पर्पज ऑफ द बिजनेस। सो पहले बजट जो है, जो ईच पर्पज यानी कि ईच एक्टिविटी जो है बिजनेस की, हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ बजट तैयार किया जाता है। देन रिवीजन ऑफ बजट इन व्यू ऑफ चेंजेस इन कंडीशन, जो भी कंडीशंस है, अब बजट इम्प्लीमेंट करते वक्त जो सिचुएशंस पैदा होती है उसके तहत, उसके हिसाब से ये जो बजट्स है वो क्या करने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं। इसके लिए ये शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ एक्शन, बजट को क्या कहा गया है, शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ एक्शन, ये बजट को कहा गया है। देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन बजटेड परफॉर्मेंस से किया जाता है, कंटिन्यूस एक प्रोसेस रहती है। और जो सुटेबल एक्शंस है, टेकिंग सुटेबल रेमेडियल एक्शन वेन एवर नेसेसरी। और कुछ अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटेड परफॉर्मेंस से मैच नहीं होता तो ये मैच क्यों नहीं होता, ये एनालाइज किया जाता है। और जो रेमेडियल एक्शंस है, परफॉर्मेंस अच्छा हो इसके लिए जो भी कुछ रेमेडियल एक्शंस है वेन एवर नेसेसरी वो एक्शंस लिए जाते हैं। देन एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट ऑफ बजटेड परफॉर्मेंस टू नो द रीज़न देयर ऑफ। और जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस का मतलब क्या है, जो डिफरेंस है, जो बजटेड परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसमें अगर डिफरेंस आता है तो उसको वेरिएशंस कहा जाता है। तो इस वेरिएशन को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। और ये वेरिएशंस क्यों आए, कॉजेस बिहाइंड द वेरिएशंस, वो जो रीजंस है, जो कॉजेस है, वो क्या किए जाते हैं, नोइंग द रीजंस, उसको जाना जाता है कि जिससे इन फ्यूचर ये कॉजेस इनकर न हो, यानी कि ये जो कॉजेस है जिससे डिफरेंट जो है डिफरेंशिएशन वेरिएशंस आते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शंस है आगे के लिए वो तैयार किए जाते हैं। तो ये कुछ बजटरी कंट्रोल के क्या है, फीचर्स है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, क्यों ए बजटरी कंट्रोल की सिस्टम इम्प्लीमेंट होती है। सो क्या है, ए बजट इज़ अ फॉरवर्ड प्लानिंग, इट सर्व्स बेसिकली एज अ टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, इट इज़ रैदर अ पाइवट ऑफ एनी इफेक्टिव स्कीम ऑफ कंट्रोल। G.A. वेल्श इन हिज बुक बजटिंग क्या कहा है उन्होंने, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, बजटिंग प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये जो बुक है G.A. वेल्श का, उस बुक में क्या कहा है, हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट दैट बजटिंग इज़ द प्रिंसिपल टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफर्ड टू मैनेजमेंट बाय अकाउंटिंग फंक्शन। सो ये अकाउंटिंग फंक्शन का, वेल्श क्या कहते हैं, एक अकाउंटिंग फंक्शन का क्या है, एक टूल है प्लानिंग का और कंट्रोल का, जो मैनेजमेंट के हाथ में दिया गया है। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग। मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है, वो पहला फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बजट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सो क्या है ये प्लानिंग, प्लानिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द डिज़ाइन ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन फॉर एन एंटिटी एंड इट रेस्ट्स on the belief that the future position can be attained by uninterrupted management actions. Detailed plans relating to production, sales, raw material, labor needs, capital addition, etc. are drawn out. By planning, many problems estimated long before they arise and solutions can be thought of through careful study. In short, budgeting forces the management to think ahead, to foresee and prepare for an anticipated condition. Planning is a constant process since it requires constant revision with changing conditions. So, planning through budget. So, budget का प्लानिंग से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव है, जनरल प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। सो ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल फिगर्स है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव या फिर जो मॉनेटरी वैल्यूज़ है, थ्रू बजट मैनेजमेंट क्या कर सकती है, तैयार करती है।
सो ये बजट क्या है, एक फोर्स है। ये फोर्स का मतलब क्या है कि ये एक एनर्जी है कि जिससे मैनेजमेंट फ्यूचर को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो प्लानिंग विदाउट बजट मैनेजमेंट को पॉसिबल नहीं होता। सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, बजटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। Budgeting assists managers in coordinating their efforts so that problems of the business are solved in harmony with the objective of its divisions. Efficient planning and business contribute a lot in achieving the targets. Lack of coordination in an organization is observed when a department head is permitted to enlarge the department on the specific needs of that department only. Although such development may negatively affect other departments and alter their performance. Thus, coordination is required at all vertical as well as horizontal levels. So, for the purpose of coordination, coordination का मतलब क्या है कि हर एक बिजनेस की जो एक्टिविटी है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बिजनेस की हर एक एक्टिविटी किससे, उस एक्टिविटी का जो डायरेक्शन है, उस एक्टिविटी की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सो उसको डायरेक्ट करने के लिए हर एक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है, इससे जो फंक्शन है उसको श्योर करने का जो फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। और थ्रू जो बजट्स है, इस बजट के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है, जो भी बिजनेस के फंक्शंस है, सेल्स का है, परचेस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, हर एक फंक्शंस से रिलेटेड ये बजट्स तैयार किए जाते हैं। तो थ्रू दिस बजट हर एक फंक्शन बिजनेस का क्या होता है, ऑटोमेटिकली टर्न टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो इससे ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। देन जो सक्सेस है, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, बजट्स प्रेजेंट्स अ यूजफुल मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग मैनेजर्स हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग इन मीटिंग टारगेट्स दे हैव प्रीवियसली हेल्प टू सेट। In many companies, there is a practice of rewarding employees on the basis of their accomplished low budget targets, or promotion of manager is linked to his budget success record. Success is determined by comparing the past performance with a previous period's performance. So, जो मेजरमेंट है सक्सेस का, उसके लिए ये बजट क्या होता है, जरूरी होता है। तो एक ऑब्जेक्ट है बिजनेस में, जो भी मैनेजर्स काम करते हैं, नंबर ऑफ अथॉरिटीज़ बिजनेस में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस जानना बिजनेस के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो परफॉर्मेंस के लिए उनको क्या टारगेट्स दिए गए हैं, उस टारगेट से उनका जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और ये जो टारगेट्स है वो कैसे दिए जाते हैं, थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट। इस बजट से उनको क्या मिलते हैं, टारगेट मिलते हैं, और इस टारगेट को उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करके उनका जो सक्सेस है, उनका सक्सेस क्या किया जाता है, यहाँ डिफाइन किया जाता है। तो थ्रू बजट जो सक्सेस का मेजरमेंट है वो क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। दे मोटिवेशन, बजट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ यूजफुल टूल फॉर encouraging managers to complete things in line with the business objectives. If individuals have intensely participated in the preparation of budgets, it acts as strong motivating force to achieve the goals. So मैनेजर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने का एक टूल क्या होता है, ये बजट होता है। तो इस बजट से ये जो बजटेड फिगर्स है
वो अचीव करने के लिए हर एक वर्कर एम्प्लॉय मैनेजर क्या करता है, अपना जो काम है, अपनी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी करता जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनको क्या होता है, वो टारगेट अचीव करने का एक मोटिव मिलता है और वो मोटिव उनके मोटिवेशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन। अ बजट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ communicating information within a firm. The standard budget copies are distributed to all management people that provides not only sufficient understanding and knowledge of the programs and guidelines to be followed, but also gives knowledge about the restriction to be adhered to. So, एक कम्युनिकेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो बजट के थ्रू क्या होता है, पॉसिबल होता है। बजट की जो कॉपीज़ है वो बजट की कॉपीज़ हर एक एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो एक्चुअल रिज़ल्ट की भी कॉपी हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक एम्प्लॉय को क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस में जो भी होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन है बजट के थ्रू सर्कुलेट की जाती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन का फंक्शन है, ये कम्युनिकेशन का फंक्शन इफेक्टिवली बजटिंग के थ्रू क्या होता है, मैनेजमेंट को पॉसिबल होता है। देन कंट्रोल। कंट्रोल इज essential to make sure that plans and objectives laid down in the budget are being achieved. Control, when applied to budgeting as a systemized effort, is to keep the management informed of whether planned performance is being achieved or not. So मैनेजमेंट का एक क्या है, लास्ट फंक्शन है। सो कंट्रोल का मीनिंग क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी टारगेट्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन तैयार किए गए हैं उसके रिगार्ड उस डायरेक्शन में काम होता है या नहीं, उससे रिलेटेड एक क्या है, कंट्रोल की कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड कंट्रोल का क्या है, फंक्शन है। सो क्या है, ये बजट की जो फिगर है वो अचीव होती है या नहीं, जो बजट में प्लान्स तैयार किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश किए हैं, वो अचीव होते हैं या नहीं, ये कंपेयर करना ये बजट के थ्रू, यानी कि बजटिंग कंट्रोल के थ्रू मैनेजमेंट को क्या होता है, पॉसिबल होता है। यानी कि मैनेजमेंट का जो कंट्रोल का फंक्शन है वो कंट्रोल के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या फिर फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, या फिर मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, उसको कंट्रोल करने का जो मैनेजमेंट का काम है, उसके लिए एज अ टूल ये बजट को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द कंट्रोलिंग फंक्शन, ये बजटरी कंट्रोल का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव होता है।